हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9 के इंग्लिश के बुक बिहेव का चैप्टर नंबर 2 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक और ये दो सेक्शन में है, एवलिन गिलेनी और बिस्मिल्लाह खां। तो आज हम लोग जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं वो बिस्मिल्लाह खां चैप्टर से रिलेटेड है। द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इस सेक्शन में हमने जो है आप लोग देख रहे हैं इस पेज में 3, 8, 11 टोटल 11 क्वेश्चंस को शामिल किया है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, इन क्वेश्चंस को सुनिएगा। सो लर्नर्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी इन द रॉयल पैलेस। ये चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आप इसे वीवीआई बोल सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी इन द रॉयल पैलेस। रॉयल पैलेस यानी जो राजा का दरबार था, औरंगजेब का जो दरबार था, ठीक है। ये तो मैंने पहले आंसर ही बता दिया। खैर कोई बात नहीं। हु बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी इन द रॉयल पैलेस। रॉयल पैलेस में पुंगी के बजाने को किसने निषेध कर दिया, बैन कर दिया, ठीक है। ऑप्शन ए अकबर, बाबर, औरंगजेब, शाहजहां। आंसर तो मैंने बता ही दिया, औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी इन द रॉयल पैलेस। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवार्डेड इंडियाज़ हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को नवाजा गया, उन्हें अवार्ड दिया गया भारत के, बोल रहे हैं इंडियाज़, ठीक है, इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार, ठीक है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो बिस्मिल्लाह खां को दिया गया, उसका आपको नाम बताना है, ठीक है। द ऑप्शन ए द पद्मश्री, ऑप्शन बी द भारत रत्न, ऑप्शन सी द पद्म भूषण, ऑप्शन डी द पद्म विभूषण। तो आप लोग गौर कीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें बोल रहा है इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है। इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहने का मतलब है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो उन्हें देखिएगा, पद्मश्री भी मिला था, पद्म भूषण भी मिला था, पद्म विभूषण भी मिला था और भारत रत्न भी मिला था। लेकिन इंडियाज़ हाईएस्ट मतलब सर्वोच्च सम्मान की जब बात आती है तो वहाँ पर आंसर हमारा सही होता है भारत रत्न, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हु इज बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। आपको बताना है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हु इज बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान कौन थे, ठीक है। क्रिकेट प्लेयर, शहनाई प्लेयर, सिंगर, बार्बर, ठीक है। आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, ठीक है, बार्बर, लेकिन बार्बर नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने पुंगी के टोनल क्वालिटी में सुधार किया था। सिंगर भी नहीं थे और क्रिकेट प्लेयर तो थे ही नहीं, तो राइट ऑप्शन है शहनाई प्लेयर, ठीक है। ऑप्शन देख के भी आप लोग पता लगा लीजिएगा कि ये जो है शहनाई प्लेयर थे, ठीक है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 4, बिस्मिल्लाह खान वॉज कॉल्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, बिस्मिल्लाह खान वॉज कॉल्ड, बिस्मिल्लाह खां को कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? उस्ताद साहब, यानी कि वो किस नाम से फेमस थे, ठीक है। ऑप्शन ए उस्ताद साहब, ऑप्शन बी खान साहब, ऑप्शन सी किंग ऑफ डुमरांव, या फिर बार्बर के नाम से वो फेमस थे, किस नाम से उन्हें बुलाया जाता था? तो द राइट ऑप्शन इज खान साहब, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां को बाद में खान साहब के नाम से जाना जाने लगा और उन्हें बुलाया भी जाने लगा क्योंकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ऐसा बोलना बहुत बड़ा मैंने नाम हो जाता है, तो वो खान साहब के नाम से फेमस हुए, उन्हें खान साहब के नाम से बुलाया जाने लगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, खान साहब। क्वेश्चन 5, डैश बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स, ठीक है। कौन सा जो था वो औरंगजेब के समय में, यहाँ पर देखिएगा आप लोग ऑप्शन, शहनाई, फ्लूट, पुंगी, ढोल, तो इनमें से कौन सा माने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है, जिसको कि जेनरिक नेम दे दिया गया था रीडेड नॉइज मेकर्स के लिए, ठीक है। कोई भी यदि उस तरह से वाद्य यंत्र या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो अच्छा साउंड प्रोड्यूस नहीं करता था, रीडेड नॉइज मेकर्स करता था, तो उसका वो जेनरिक नाम दे दिया जाता था। तो वो क्या नाम था, ठीक है। शहनाई नाम दे दिया जाता था, फ्लूट नाम दे दिया जाता था, पुंगी नाम दे दिया जाता था, या फिर ढोल नाम दे दिया जाता था? तो राइट आंसर इज पुंगी। उस समय में, उस दौर में जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिससे अच्छी ध्वनि नहीं निकलती थी,
तो उसके लिए एक जेनेरिक नेम दे दिया गया था पुंगी। ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पुंगी। क्वेश्चन नंबर 6, डैश वॉज द ट्रेडिशनल ग्रुप ऑफ 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, किस चीज़ को बोल रहा है यहाँ पर? जो ऑप्शन दिए गए हैं, शहनाई, पुंगी, शौबत, नौबत, ठीक है, इनमें से कौन सा वर्ड है जिसको कि ट्रेडिशनल ग्रुप ऑफ 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है? ठीक है, जो बना हुआ है जिसमें शामिल है 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, शहनाई वाज द ट्रेडिशनल ग्रुप ऑफ 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि शहनाई तो था 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में शामिल किया गया था, लेकिन यहाँ समअप को बोल रहा है, सिर्फ एक को नहीं। ठीक है, शहनाई एक पार्ट था, तो 9 में से एक पार्ट था, तो 9 के नाम को क्या कहा जाता था? 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बोल रहे थे। ठीक है, तो 9 में एक है आपका शहनाई, लेकिन 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के कलेक्टिव नेम को क्या कहा जाता था? शहनाई तो नहीं कहा जाएगा, पुंगी भी नहीं कहा जाता था। अब कन्फ्यूज़न हो रहा है सौबत और नौबत में, तो आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा ज़रूर। द राइट आंसर इज नौबत। ठीक है, आप लोग इसे इस प्रकार से भी पकड़ सकते हैं जिससे कि आपका कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सपोज़ मान लीजिए आप लोग रिवीजन नहीं कर पाए, या होता है ऐसा, बाद में आप भूल जाओ, तो आप देखिएगा यहाँ पर बोल रहा है 9। ठीक है, 9 को हम लोग हिंदी में बोलते हैं 9, तो वही नौबत। ठीक है, 9 9 नौबत। नौबत क्या चीज़ है? नौबत वाज द ट्रेडिशनल ग्रुप ऑफ 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द साउंड ऑफ द डैश बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ठीक है, किसके साउंड को? शहनाई के साउंड को, पुंगी के साउंड को, फ्लूट के साउंड को, पाइप के साउंड को, जिससे शहनाई बनी किसके साउंड को माने ऑस्पिशियस माना जाने लगा? ऑस्पिशियस मीन्स होता है आपका शुभ, पवित्र, लकी। ठीक है, किसके साउंड को लकी माने जाने लगा, शुभ माना जाने लगा? तो जाहिर सी बात है, पुंगी की टोनल क्वालिटी अच्छी नहीं थी, वो बहुत ही अनप्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस करता था, तो पुंगी नहीं होगा। फ्लूट, बांसुरी का जिक्र नहीं किया गया है, पाइप तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए राइट आंसर इज शहनाई। ठीक है, शहनाई वॉज द राइट आंसर, शहनाई राइट आंसर था। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगैन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, यानी शहनाई की ध्वनि को, उसकी जो सुर थी, उसको शुभ माना जाने लगा। ठीक है, उसको पवित्र माना जाने लगा, लकी माना जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 8, ए डैश, ठीक है, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। दैट मीन्स किसने डिसाइड किया? ठीक है, बार्बर ने, औरंगजेब ने, फार्मर ने, किंग ने, किसने डिसाइड किया पुंगी की टोनल क्वालिटी में सुधार करने का, इम्प्रूव करने का? ठीक है, पुंगी का जो ध्वनि निकलता था उसमें वो सुधार करने की सोची, वो कौन था? बार्बर था, नाई था, औरंगजेब था, या कोई फार्मर किसान था, या कोई राजा था? तो राइट आंसर इज बार्बर। ठीक है, ए बार्बर डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। ठीक है, एक बार्बर ने डिसाइड किया, उसने ठाना कि नहीं, वो पुंगी की टोनल क्वालिटी को में बदलाव लाएगा, में चेंजेस लाएगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खान वॉज डीपली अटैच्ड टू। बिस्मिल्लाह खान जो थे बहुत गहरी तरह से अटैच्ड थे, जुड़े हुए थे, संबंधित थे। इनमें से जो देखिएगा आप लोग, नदियों के नाम ऑप्शंस में दिए गए हैं, द कावेरी, द यमुना, द नर्मदा, द गंगा, तो किससे सबसे ज़्यादा गहराई से वो जुड़े हुए थे? ठीक है, तो राइट आंसर इज द गंगा। इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, गंगा नदी। ठीक है, और वहीं गंगा नदी की लहरों के सहारे ही उन्होंने बहुत सारे राग बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 10, द एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। देखिएगा ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, पहले वाला क्वेश्चन ही, हु बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी इन द रॉयल पैलेस। ठीक है, इसी से मिलता जुलता है, लेकिन मैंने एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन सेटर रहता है वो किस तरह से उसे चेंज करके दे दे, इसलिए मैंने भी इसको थोड़ा सा बदल कर दिया है। सेम, एम्परर औरंगजेब ने बैन कर दिया प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बैन कर दिया, उसका बजाने को मना ही कर दिया। ठीक है, कि आज के बाद से कोई भी रॉयल पैलेस में इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को नहीं बजाएगा। तो वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था? शहनाई था, पुंगी था, ढोल था, या तबला था?
ढोल तबला का तो जिक्र कहीं नहीं किया गया है। शहनाई को क्यों वो बंद करेगा, क्योंकि शहनाई से तो अच्छी ध्वनि निकलती है, तो जाहिर सी बात है शहनाई को भी वो राइट आंसर नहीं है शहनाई। तो द एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। ठीक है, उन्होंने किसको बजाना बंद कर दिया, पुंगी को बंद कर दिया। ओके, नाउ कम टू द लास्ट 11th नंबर क्वेश्चन। नौबत was the traditional group of 9 musical instruments which were played at। नौबत जो था, ये क्वेश्चन भी हमने पहले लिया था। नौबत was the traditional group of 9 musical instruments। नौबत कहा जाता है जो पुराने समय में जो है आपका 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसमें शामिल थे। विच वेयर प्लेड एट, तो उसी उन्हीं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये नौबत जो थे, ये 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, ये कहाँ बजाए जाते थे। विच वेयर प्लेड एट, होम्स में, घरों में बजाए जाते थे, मार्केट्स में, बाज़ार वगैरह में, रॉयल कोर्ट्स या हाई कोर्ट्स। ठीक है, तो रॉयल कोर्ट्स में बजाए जाते थे। जो शाही दरबार वगैरह होते थे, राजा महाराजा के जो दरबार हुआ करते थे, उन शाही दरबारों में, उन सभाओं में इन नौबत वाले 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाया जाता था। ठीक है, और वहीं क्या बोलते हैं आपका रॉयल कोर्ट में ही पुंगी के बजाने को बैन कर दिया गया था। सो लर्नर्स, ये देखिए आप लोगों के 11 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चैप्टर फ्रॉम द चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक बिस्मिल्लाह खां। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडवाइस पवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।